गोल्डमैन भूत को एक गुस्सा मारता है और इच्छाधारी नागिन उस पर आग उगलने लगती है। चुड़ैल वहीं जल जाती है। एक चुड़ैल नागमणि चुराने के लिए नागलोक में पहुंच जाती है। एक बार अगर मैं ये नागमणि हासिल करने में कामयाब हो गई तो पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा राज, और मैं पूरे ब्रह्मांड की रानी बन जाऊंगी। जैसे ही वह चुड़ैल नागमणि चुराने लगती है, सभी नागिन उसे देख लेती है। नागिन उसके पास जाकर उसे मारने लगती है। नागिन कहती है, मारो बहन और मारो इसको, इसकी सारी चुड़ैलगिरी निकाल दो। चुड़ैल जैसे तैसे वहाँ से बच बचाकर दुम दुबाकर भागने लगती है। एक नागिन बोलती है, लालची चुड़ैल दोबारा मत आना, अब की बार तुझे मार मार कर पाताल लोक पहुंचा दूंगी। चुड़ैल भागते भागते धरती लोक पहुंच जाती है। चुड़ैल कहती है, आज तो वह नागिन मुझे मार ही डालती, लेकिन मुझे वह नागमणि चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मुझे अपनी एक फौज बनानी होगी। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है और एक मंत्र का उच्चारण करती है। ओम चुड़ैल भूताए, ओम चुड़ैल भूताए। मंत्र का उच्चारण करते ही वहाँ पर एक रेडी और उस पर बहुत सारे आभूषण प्रकट हो जाते हैं। चुड़ैल आभूषणों को बेचने के लिए गांव निकल पड़ती है। आभूषण ले लो, गहने ले लो, सुंदर सुंदर गहने ले लो। जो भी इन गहनों और आभूषणों को पहनेगा उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। गहने ले लो, गहने, आभूषण ले लो, आभूषण, सुंदर सुंदर आभूषण ले लो बहन जी। गांव की औरतों को उसके आभूषण और गहने बहुत ही लुभावने लगे और आभूषण खरीदने लगती हैं। एक औरत बोलती है, देखो बहन, यह आभूषण कितने सुंदर और अच्छे लग रहे हैं ना, तुम्हारे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सभी औरतें एक एक गहने ले लेती हैं और उन्हें पहन लेती हैं। इतने में चुड़ैल आगे बढ़ जाती है, लेकिन उन औरतों को क्या पता था कि वह आभूषण मायावी हैं। जैसे ही रात होती है, वह आभूषण उन्हें चुड़ैल का गुलाम बना लेते हैं और उन औरतों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि वह सभी औरतें चुड़ैल की गुलाम बन चुकी थी, इसलिए सभी चुड़ैल के पास जाने लगती हैं। सभी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल उनके आभूषण उतारकर जमीन पर इकट्ठा कर देती है और एक मंत्र का उच्चारण करती है। ओम चुड़ैल भूताय नमः। ये सभी गहने एक हो जाएं। वह सभी गहने गोल्डमैन में बदल जाते हैं। गोल्डमैन एक भूत होता है और वह चुड़ैल का ही गुलाम होता है। चुड़ैल उसे आदेश देती है, जाओ इन सभी गुलामों को चुड़ैल लोग छोड़ाओ, इतने मैं और लोगों को अपना गुलाम बनाकर लाती हूँ। गोल्डमैन बोलता है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी इन्हें चुड़ैल लोग छोड़ाता हूँ। गोल्डमैन भूत उन सभी को लेकर चुड़ैल लोक निकल जाता है। फिर एक दिन नागराज ऐसे ही घूमते घूमते गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचने पे नागराज को अजीब सा लगता है। नागराज कहता है, अरे सभी गांव वाले अचानक कहाँ चले गए? सिर्फ पशु पक्षी ही नजर आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति हांफते हांफते भागते हुए नागराज के पास आता है और कहता है, नागराज नागराज, कल एक औरत गहने बेचने आई थी। सभी औरतों ने उसके गहने खरीदे थे, लेकिन वह सभी औरतें जिन्होंने गहने खरीदे थे रातों रात गायब हो गई। नागराज, अब आप ही कुछ करो, उनका पता लगाओ। तभी नागराज अपनी शक्ति से देखता है कि रात को क्या हुआ था। नागराज को सारी बात समझ आ जाती है। इतने में वहाँ इच्छाधारी नागिन भी पहुँच जाती है। नागराज इच्छाधारी नागिन से सारी बात बता देता है। इच्छाधारी नागिन कहती है, हाँ, वह चुड़ैल कुछ दिनों पहले नागलोक आई थी नागमणि चुराने के लिए। हमने उसे मार मार कर और चेतावनी देकर भगा दिया था। लगता है वह गांव वालों को चुराकर अपनी एक फौज बनाएगी और नागमणि को चुराएगी। चलो उस चुड़ैल को हमें सबक सिखाना होगा। ऐसा कहते ही वह दोनों चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वे चुड़ैल के पास पहुंचते हैं, इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को पहचान लेती है। चुड़ैल कहती है, गोल्डन मैन जाओ, यह दोनों हमारे दुश्मन हैं, इन्हें जल्दी से मार डालो। गोल्डमैन कहता है, जैसी आपकी आज्ञा, और चुड़ैल के आदेश का पालन करता है। वह नागराज को मारने के लिए तेजी से दौड़ता है। गोल्डमैन भूत नागराज को नीचे धरती पर पटक देता है। तभी नागराज को और गुस्सा आ जाता है। नागराज गोल्डमैन भूत को एक गुस्सा मारता है। गोल्डमैन भूत वहीं बिखर जाता है और तभी चुड़ैल घबरा जाती है। चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वह अब नहीं बचेगी। नागराज कहता है,
चुड़ैल बताओ, जो गांव में औरतें गायब हुई हैं वह कहाँ हैं? चुड़ैल कहती है। मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं चुराया, मैं बेकसूर हूँ। तभी इच्छाधारी नागिन बोलती है। सीधे सीधे बता दे, नहीं तो एक पूछ मारूंगी, सीधा ब्रह्मांड से बाहर जाकर गिरेगी। तभी चुड़ैल और डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। नागराज और इच्छाधारी नागिन चुड़ैल का पीछा करते हैं। तभी नागराज चुड़ैल पर बहुत सारे सांप छोड़ देता है। सभी सांप चुड़ैल को जकड़ लेते हैं और चुड़ैल भाग नहीं पाती। तभी नागराज चुड़ैल पर शक्तियों से वार करते हैं और इच्छाधारी नागिन उस पर आग उगलने लगती है। फिर क्या था, चुड़ैल वहीं जल जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही सभी बंदी बनाई हुई औरतें अपने गांव पहुंच जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ नागमणि भी सुरक्षित हो जाती है।